नमस्कार। आज के लेक्चर में हम समझेंगे कार्य विशिष्टता प्रपत्र अथवा कर्मचारी विशिष्ट विवरण, जॉब स्पेसिफिकेशन और एम्प्लॉय स्पेसिफिकेशन। प्रोफेसर फिलिप्पो ने स्पष्ट किया है कि व्यक्ति विशिष्ट विवरण किसी कार्य को करने के लिए न्यूनतम स्वीकृत आवश्यक मानवीय गुणों का विवरण है। A job specification is a statement of the minimum acceptable human qualities necessary to perform a job properly. ये एक ऐसा प्रपत्र है जिसमें किसी कार्य करने वाले व्यक्ति अथवा कार्मिक के लिए आवश्यक व्यक्तिगत योग्यताओं का वर्णन होता है। इनमें कौन सी मुख्य योग्यताएं होती हैं वो समझते हैं। फिजिकल क्वालिटीज़ या शारीरिक योग्यताएं, मानसिक योग्यताएं और मेंटल क्वालिटीज़, संगठनात्मक योग्यताएं और स्ट्रक्चर क्वालिटीज़, एनवायरमेंटल क्वालिटीज़ या वातावरणीय योग्यताएं। सबसे पहले समझते हैं फिजिकल क्वालिटीज़ क्या होती हैं या शारीरिक योग्यताएं क्या होती हैं। हमने पिछले लेक्चर में समझा था कि जॉब एनालिसिस के द्वारा हम किसी जॉब के नेचर को डिसाइड करते हैं। जैसे ही उस जॉब के नेचर को डिसाइड किया जाता है, उसी के साथ ये क्लियर हो जाता है कि उस जॉब में किस प्रकार का व्यक्ति उचित रहेगा या उस भूमिका को निभाने में सफल होगा। इसीलिए उसका स्वास्थ्य कैसा है और शारीरिक रूप से वो उस काम को करने में सक्षम है या नहीं। उसके साथ में उसकी वाणी में मिठास है या नहीं, वो ठीक से संवाद करने योग्य है या नहीं, शब्दों का उच्चारण स्पष्ट है या नहीं। इस तरीके की जो योग्यताएं हैं, क्वालिटीज़ हैं, वो जॉब स्पेसिफिकेशन में इंक्लूड की जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी कंपनी में रिसेप्शनिस्ट की जॉब है, डेस्क पर बैठने की जॉब है, या कस्टमर कंप्लेंट्स या कस्टमर केयर की डिपार्टमेंट है, वहाँ पर बैठे हुए व्यक्ति को बहुत ही पेशेंट होना चाहिए। उनकी जो बात करने का तरीका है वो बहुत कर्टियस होना चाहिए, बहुत औपचारिक तरीके से उनको बात करना आना चाहिए। और कस्टमर्स की क्या समस्याएं हैं उनको समझने के लिए, उनकी समस्याओं को समझने के लिए उनका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि वो कस्टमर्स की वास्तव में हेल्प कर पाएँ। तो उनकी अगर वाणी में मिठास होगी, समझने का तरीका होगा, तो कस्टमर अपनी बात उनसे खुल कर कह पाएगा। एक आम मान्यता है कि अगर डेस्क जॉब पर और ऐसे जॉब्स जहाँ पर कि कस्टमर्स से डायरेक्टली डील किया जाता है, वहाँ पर थोड़ी ऐसे लोगों को एम्प्लॉय किया जाता है जिनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होती है या उनको देखकर सामने वाला इम्प्रेस हो सके। इसके पीछे रीज़न ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति ख़राब मन से आया है और अगर उनको कोई ठीक से अटेंड ना करे, तो उन पर ध्यान देने वाला व्यक्ति समझदार हो और उनको ठीक से अटेंड कर सके। अदरवाइज़ ये एक ऐसी चीज़ है जो एक कंपनी की इमेज को कैरी करती है। तो फ्रंट पर बैठा हुआ व्यक्ति अपनी क्वालिटीज़ से उस ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटीज़ को डिस्प्ले करता है। अगर वो व्यक्ति आपसे अच्छे से बिहेव करता है, सम्मानजनक तरीके से बात करता है, आपको समस्या का समाधान समझाता है, आपसे कुछ मिनटों के लिए आपको होल्ड पर रखकर कहीं और से आपके लिए जानकारी जुटाता है, तो ये सब चीज़ें वो व्यक्ति अपने आप करेगा, लेकिन आप एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन की झलक लेकर जाएंगे। आप एक पूरा इम्प्रेशन उस व्यक्ति के द्वारा प्राप्त करेंगे। इसलिए फ़िज़िकल क्वालिटीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। उनकी हेल्थ, उनका बिहेवियर, उनकी परफॉर्मेंस बहुत यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। सेकंड पॉइंट है मेंटल क्वालिटीज़ या मानसिक योग्यताएं। इसका मतलब है मानसिक संतुलन का सही होना, समुचित रूप से शिक्षित होना, प्रशिक्षित एवं सतर्क रहने वाला, और भावनात्मक गुण कैसा है। मानसिक संतुलन सही होने का अर्थ ये है कि कार्य जब हम एट वर्क होते हैं, जब हम कोई जॉब कर रहे होते हैं, उस समय बहुत सारी एडिशनल
सिचुएशंस होती हैं, बहुत सारे काम साथ साथ चल रहे होते हैं और अलग अलग तरीके की वर्क प्रेशर्स भी हो सकते हैं। ऐसे में अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना और उस एक काम के प्रति जागरूकता से अपना पूरा योगदान देना, ये बहुत आवश्यक होता है कार्य की गुणवत्ता के लिए। यदि व्यक्ति इस बैलेंस को, इस संतुलन को नहीं निभा पाता, तो इसका सीधा असर काम की गुणवत्ता पर पड़ता है, उस व्यक्ति की परफॉर्मेंस पर पड़ता है। फिर उस जॉब से रिलेटेड उनके पास में समुचित रूप से शिक्षित होना। जैसे अभी हम जो एग्जांपल ले रहे हैं, जो फ्रंट डेस्क है, कस्टमर डीलिंग से रिलेटेड है। अगर कोई कस्टमर अपनी प्रॉब्लम लेकर के आता है, तो उसको अटेंड करने वाला जो एम्प्लॉय है, उसके पास उसकी समस्याओं से संबंधित समाधान आवश्यक रूप से होने चाहिए। उसको ये पता होना चाहिए कि ज़्यादातर कस्टमर्स किस प्रकार की समस्याएं लेकर आते हैं, या किसी एक कस्टमर को किस प्रकार की समस्या है तो उसका क्या सही समाधान होना चाहिए। यदि कस्टमर के सामने उसके पास कोई जवाब नहीं होता, तो फिर कस्टमर अपनी कंप्लेंट लेकर के इसके पास जाएगा। इसलिए इस चीज़ को समझ में आने के लिए उस व्यक्ति का स्वयं शिक्षित होना भी ज़रूरी है। उसकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या इस लायक है कि वो उन समस्याओं का समाधान करने योग्य है, और यदि है तो उसने क्या किसी खास प्रकार की ट्रेनिंग ले रखी है। ये सब चीज़ें इसमें देखी जाएंगी। स्ट्रक्चरल क्वालिटीज़ या संगठनात्मक योग्यताएं, उस व्यक्ति के कार्य का अनुभव क्या है, उस एम्प्लॉय को कितना वर्क एक्सपीरियंस है, अधिकारों और दायित्वों का वहन करने की क्षमता है या नहीं, और विकेंद्रीकरण की स्थिति एवं प्रवृत्ति। एम्प्लॉय का वर्क एक्सपीरियंस, उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसकी अथॉरिटीज़, और जो भी कार्य उसको दिया गया है उस कार्य को सुचारू रूप से पूरा करने की क्षमता उसके अंदर है या नहीं। डिसेंट्रलाइजेशन की स्थिति में वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, ये भी समझ में आना बहुत ज़रूरी है। लास्ट है एनवायरमेंटल क्वालिटीज़ या वातावरणीय योग्यताएं। सामाजिक संगठनों में सदस्यता की स्थिति, क्योंकि एक एम्प्लॉय जब ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो उसके बाहर के संपर्क किस प्रकार हैं, उसका असर भी कार्यशैली पर पड़ता है। कार्मिकों की वैवाहिक स्थिति, विवाहित हैं या अविवाहित हैं, ये क्वालिटी की जानकारी कंपनी को होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये बात तय करेगा कि व्यक्ति कार्य और अपने घर के कामों में किस प्रकार से सामंजस्य बिठाएगा। यदि एक अविवाहित कर्मचारी है तो उसके ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारियों का वहन तुलनात्मक रूप से कम हो सकता है, तो उसे उस प्रकार के कार्य में अपना योगदान देने में कितना समय लगेगा या किस हिसाब से वो योगदान दे पाएगा, ये यहाँ पर डिसाइड होता है। और कंपनी के लिए चीज़ें जानना आवश्यक होता है कि उनके यहाँ के कर्मचारी किस स्थिति में कार्य कर रहे हैं। तो ये था जॉब डिस्क्रिप्शन, और हमने उससे रिलेटेड 4 क्वालिटीज़ डिस्कस की: फिज़िकल क्वालिटीज़, मेंटल क्वालिटीज़, स्ट्रक्चर क्वालिटीज़ और एनवायरमेंटल क्वालिटीज़। थैंक यू।